फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज काफ़ी दिन के बाद मैडम और जनाब के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ। रिएक्शन देना बनता भी, क्योंकि आजकल सीज़न और हवाओं में ही इतना कुछ चल रहा है कि अगर मैंने रिएक्शन नहीं दिया तो फिर बहुत लोग तो रिएक्शन दे ही रहे हैं। एंड आई एम श्योर आप लोग सबके रिएक्शंस एंजॉय कर रहे होंगे, तो एक रिएक्शन मेरा भी बनता है। आई होप कि आप लोग इस रिएक्शन को एंजॉय ज़रूर करें एंड प्यार ज़रूर दें। तो दोस्तों, दुबई की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ एक तरफ जनाब के फिनाले की तैयारियां चल रही हैं, वहीं पे मैडम की दुबई की बैक टू बैक तैयारियां चल रही हैं। आखिर जनाब का फिनाले और दुबई ट्रिप, इन दोनों के बीच का मोटिव क्या है? मोटिव मतलब इन दोनों के बीच की असली कहानी आखिर में है क्या? क्योंकि ये दुबई ट्रिप तो अभी बताना शुरू किया है, बट लेकिन अगर आप लोग गौर करें तो इस दुबई जाने की प्लानिंग आज से आई थिंक 4-5 महीने पहले ही शुरू हो चुकी थी, जिस दौरान नया जनाब ने शो साइन किया था। उस समय तक शो के बारे में बताया भी नहीं गया था और तभी से ये प्लानिंग चल रही थी। अगर आप लोगों को याद हो तो आपको आधार कार्ड वाला इंसिडेंट याद होगा कि कैसे बेबी का आधार कार्ड बनाया जा रहा था और सब लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे कि इतनी जल्दी क्या है, मतलब इतनी जल्दी क्या है, अब तो बता दो कि इतनी जल्दी क्या है। वैसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि उस समय इतनी जल्दी क्यों थी, और उसी के साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट वाला किस्सा भी आपको याद होगा। तो ये सारी तैयारियां जो है ना, आज से 5 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी, जब लोगों ने क्वेश्चन भी उठाए थे कि इतनी अफरा तफरी में, इतनी जल्दबाजी में चीज़ें क्यों हो रही हैं। उस समय किसी को समझ में नहीं आया था, बट अब समझ में आ गया है कि ये सारी जो प्लानिंग्स है ये पिछले 5 महीने से चली आ रही थी और एग्जीक्यूट अब हुई हैं। सोचिए, जनाब का फिनाले एंड मैडम एंड जनाब एंड फैमिली का दुबई ट्रिप, क्या इस चीज़ के बीच में लिंक क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जनाब शो जीत रहे हैं और इस चीज़ के बारे में पहले ही बात हो चुकी थी और इसीलिए अफरा तफरी में सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जा रही थी? क्योंकि आप जानते हैं कि जीतने वालों को एक अब्रॉड ट्रिप मिल रही है। अब वो अब्रॉड ट्रिप कहाँ की मिल रही है ये तो नहीं पता, बट ये ज़रूर सुनने में आया था कि जो शो जीत रहा है उसको अब्रॉड ट्रिप मिल रही है। तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि हो सकता है ये जो ट्रिप है ये स्पॉन्सर्ड चैनल की तरफ से ही हो रही हो, इसीलिए इसकी तैयारी 5 महीने पहले ही कर दी गई थी। उसके अलावा क्रेजी कज़न का भी एक वीडियो आया, जिस वीडियो में क्रेजी कज़न भी अगेन डंके की चोट पे ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर जी जनाब जीतते हैं तो 101% जनाब को जिताने में किसका हाथ है, ये उन्होंने क्लियरली बताया। बट अगर जनाब जीतते नहीं हैं तो शो मतलब बायस नहीं है और फिक्स नहीं है, लेकिन अगर जनाब जीतते हैं तो 101% फिक्स्ड और बायस्ड है। ये इनके खुद के खून के रिश्ते बोल रहे हैं, यानी इनके खुद के भाई बोल रहे हैं, रिश्ते में इनके कज़न ब्रदर लगते हैं, वो बोल रहे हैं। खैर, उनके अलावा एक चीज़ पे और बात मुझे करनी थी यहाँ पे कि आप लोगों को पता ही होगा कि फिनाले की परफॉर्मेंस नज़दीक आ गई है और ये भी पता होगा कि जनाब की इतने वीक की परफॉर्मेंस में जनाब की फैमिली से कभी भी कोई नहीं आया। और मैंने हर बार बोला कि फैमिली राउंड भी हुआ, फैमिली वीक भी हुआ, लेकिन जनाब के पेरेंट्स नज़र ही नहीं आए। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि जनाब के पेरेंट्स क्यों इस पूरी जर्नी में नज़र नहीं आए, क्योंकि जनाब के पेरेंट्स को बचा के रखा गया था फिनाले के लिए, और फिनाले में उनके जो पापा हैं वो स्पॉट हो भी गए हैं एंड आई एम श्योर मम्मी भी यहीं कहीं होंगी। फिलहाल वो स्पॉट अभी तक नहीं हुई है, हो सकता है कि कल तक आपको वो भी स्पॉट हो जाए, बट अभी फ़िलहाल जनाब के फादर साहब ज़रूर स्पॉट हुए हैं और जनाब अपने फादर को ले जाते हुए नज़र आए हैं। क्योंकि अभी जब फैमिली राउंड था उसमें सबके पेरेंट्स ने आके डांस किया था, लेकिन जनाब की फैमिली से कोई नहीं आया था। और रही बात मैडम की, तो मैडम पहले भी स्टेज शेयर कर चुकी थी जनाब के साथ, लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान जनाब के पेरेंट्स नहीं आए थे। तो पेरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं तुरुप का वो इक्का था जो फिनाले के लिए बचा के रखे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जनाब का इंट्रोडक्शन किस तरीके से होता है, राजा बेटा के तरीके से होता है। तो राजा बेटा के पेरेंट्स को भी उसी तरीके से संभाल के रखा गया था कि ये आज नहीं, इसे बाद में खोलेंगे, तो उसी दिन के लिए रखा हुआ है। उसके अलावा एक बात और आप सबको बतानी है कि इंस्टाग्राम पे एक लेटेस्ट कोलैबोरेशन हुआ है चैनल के साथ जनाब का, जिसमें जनाब ने अपनी कुछ जर्नी के ग्लिम्स दिखाए हैं। लेकिन उस जर्नी के ग्लिम्स देखने के बाद जनाब की बहन और जनाब की बहनोई का कमेंट सेक्शन में बहुत बढ़िया सा कमेंट आता है, लेकिन उस कमेंट के साथ नीचे जो कमेंट्स आते हैं वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बिरयानी वर्सेस टैलेंट की जंग छिड़ गई है, जहाँ पे अधिकतर ऑडियंस का यही कहना है कि बिरयानी जीत गई, बिरयानी जीत गई, बिरयानी
बिरयानी जीत गई। वहीं पे जो जनाब के कुछ फ़ैन फॉलोवर्स हैं वो उस बिरयानी का जवाब भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं। मैं आप सबके लिए एक कमेंट ज़रूर उसमें से पढ़ना चाहूँगी, बिकॉज मैं कुछ 3-4 कमेंट्स छांट के लाई हूँ कि आप सबके सामने पढ़ूंगी और आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जहाँ पे एक यूज़र ये कहते हुए नज़र आए कि मोस्ट अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट, सेम टाइप का डांस हर हफ्ते किया, बस बिरयानी खिला के जजेस को इम्प्रेस कर रहे थे। तो बात यहीं पे भी नहीं रुकती है। इसके अलावा बिरयानी से रिलेटेड तो इतने कमेंट्स हैं, आप लोग पढ़ना ज़रूर, आप लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा। उसके अलावा एक बंदा ये कहता है कि अगर जनाब जीते तो प्लीज़ मनीषा, द्रिजा और श्रीराम को ना बिरयानी की रेसिपी दे देना प्लीज़, बिकॉज ऐसे तो बेचारे कभी जीत ही नहीं सकते ना टैलेंट के बल पर। बट हाँ, अगर इन्होंने बिरयानी की रेसिपी शेयर कर दी तो हो सकता है उनके भी कुछ चांस हो। तो ये सब कॉमेंट्स ना जनाब की फ़ैन फॉलोवर्स को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आए, क्योंकि है भैया जनाब के भी फ़ैन फॉलोवर्स तो देखो हैं ही, वोट तो कर ही रहे हैं, क्योंकि स्टोरीज़ पे जिस तरीके का प्यार मिल रहा है और जब लाइव आते हैं जिस तरीके से लोग नीचे धड़ाधड़ कमेंट करते हैं, तो इस बात को भी हम झुकला नहीं सकते कि जनाब की फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। जनाब के भी हैं, ऑर्गेनिक फ़ैन्स उनके भी हैं और क्रेज़ी हद तक फ़ैन्स हैं उनके। तो उनमें से उनका एक फ़ैन जो है वो कमेंट करके कहता है, फॉर दोज टेलिंग ही इज़ नॉट डिजर्विंग और समवन एल्स शुड विन, प्लीज़ गो टू देयर रिस्पेक्टिव इंस्टाग्राम IDs एंड कॉमेंट देयर. It just show how insecure you all are. We all know he will come second from participating from first to last episode without wild card. And those saying he begs for votes, do you dare to say to the Dhanshri Verma, she made all the crickets make video for her and for biryani, from when was feeding others bad? Sorry, it's our culture, not yours maybe. God bless everyone. Bye. तो यहाँ पे ये जो कमेंट करने वाले हैं इनका बोलने का मतलब ये है कि जो ये कह रहे हैं कि जनाब डिजर्विंग नहीं है, तो वो एक बार जाके ना धनश्री की इंस्टाग्राम ID देख लीजिए और जाके वहाँ पे कमेंट करिए जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं या जिनके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं जनाब को कि जनाब डिजर्विंग नहीं है। आप उनके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। और हाँ, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता देता हूँ कि धनश्री ने हर एक क्रिकेटर से अपने आप को प्रमोट करवाया, और अगर बिरयानी खिलाने इतना बड़ा गुनाह है तो भैया ये हमारा भारतीय कल्चर है कि भैया हमारे यहाँ खिलाया जाता है। इस तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन ये जो डिफेंड करने की कोशिश की ना ये मज़ेदार नहीं रही, बिकॉज अगर वाकई में हमारा कल्चर हमें खाना खिलाना सिखाता है तो ये कल्चर शो के अलावा क्यों नहीं दिखा। मतलब ये तो शो के लिए था ना, इससे पहले क्या कल्चर कहीं भाग गया था या इससे पहले ये कल्चर था ही नहीं। ये कल्चर तो बहुत सदियों से चलता हुआ आ रहा है, तो इस कल्चर का नमूना जो है वो शो के अंदर ही क्यों पेश किया गया, बाकी जगह क्यों पेश नहीं किया गया, ये क्वेश्चन है एक्चुअल में ऑडियंस के। एंड यस, वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि जनाब जो है डे 1 से शो के अंदर हैं और वाइल्ड कार्ड एंट्रीज बीच में आई हैं। भले ही वाइल्ड कार्ड एंट्रीज बीच में आई हो, लेकिन जो डांस फॉर्म्स वाइल्ड कार्ड एंट्रीज ने दिया है ना, जो वर्सेटाइल डांसिंग उन्होंने प्रेजेंट करी है, वो जनाब ने ना डे 1 से लेकर डे एंड तक की पूरी जर्नी में भी परफॉर्म नहीं किया, पूरी जर्नी में भी दिखाया नहीं। वाइल्ड कार्ड एंट्री जब से आई थी तब से शो के अंदर ना एक लेवल सेट हुआ, वरना वही घिसा पिटा बॉलीवुड, वही कंटेम्प्रेरी, वही फ्री स्टाइल, यही चलता आ रहा था। जैसे ही वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री हुई ना, थोड़ा सा लगा कि हाँ भैया शो का भी कुछ लेवल है। तो कभी भी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को ना इस तरीके से डिमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि OTT का प्लेटफॉर्म ना एक वाइल्ड कार्ड ही जीत के गया था। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वाइल्ड कार्ड जो आते हैं उनकी कोई मेहनत नहीं होती, क्योंकि वो भी अपना उतना ही टाइम दे रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं आते, उन्हें भी शो वाले लेके आते हैं, और जो डे 1 से होते हैं उन्हें भी शो वाले लेके आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर चलो आप ये भी हटा दो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, तो वहाँ पे और भी कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो डे 1 से हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बिना बिरयानी खिलाए हुए परफॉर्म कर रहे हैं या बिना अपने भारतीय कल्चर को प्रमोट करे हुए परफॉर्म कर रहे हैं, और इनसे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटे भी हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। अद्रिजा वहाँ पे है जो इनसे उम्र में छोटी भी है, उसके बाद परफॉर्मेंस इतनी अच्छी देती है, उसने कोई इंडियन कल्चर प्रमोट नहीं किया, वो डे 1 से भी है, वो वाइल्ड कार्ड भी नहीं है। तो आप बता दीजिए ना फिर आपके हिसाब से अब कौन डिजर्विंग है, क्योंकि हम टैलेंट की बात कर रहे हैं। वोटिंग की बात करोगे तो वोटिंग का तो कुछ पता नहीं आजकल कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट अगर टैलेंट की बात करोगे तो जो मैक्सिमम जनता है 80% वो टैलेंट पे ही जज कर रही है। और टैलेंट के बेस पे कोई अंधा भी बता सकता है कि इस समय अगर टैलेंट के बेस पे कोई जीतना चाहिए तो वो कौन सा कंटेस्टेंट जीतना
चाहिए। तो ये कुछ सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी अलग ही लेवल की जंग चल रही है और जो रियल लाइफ में भी अलग ही लेवल की जंग चल रही है। नो डाउट कि जनाब को सपोर्ट बहुत लोग कर रहे हैं, बट वहीं पर ये जो दुबई ट्रिप है ना, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। उसी के साथ साथ एक बड़ा एडवेंचर हो गया, मैं तो एडवेंचर ही बोलूँगी यार, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैं ये बोल रही थी कि मैडम अपने आप को पैम्पर करने के लिए कई बार क्यूटीज़ की ब्यूटीज़ जा चुकी हैं, लेकिन आज तक एक बार भी अपनी मम्मी को वहाँ पर लेके नहीं गई। तो इस बार कैसे हो गया कि इस बार स्पेशल अम्मी को बोला गया कि आप जाइए और अपने आप को पैम्पर करा के आइए। क्या दुबई ट्रिप में इस बार मम्मी भी साथ जा रही हैं? वेल, ये अगेन एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है कि अगर ये स्पॉन्सर चैनल वाला चल रहा है तो चैनल जो है वो घर के फैमिली मेम्बर्स को ही स्पॉन्सर करेगा ना, वो मम्मी को तो नहीं करेगा। और अगर ये पर्सनल ट्रिप है तो अगर मैडम इसमें अपनी मम्मी को लेके जा रही हैं तो फिर इनकी सासू अम्मी का क्या होगा? क्योंकि सासू अम्मी से तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो उनको कैसा लगेगा? पड़ गई ना मैडम अब धर्म संकट में। तो देखते हैं कि मैडम आखिर में दुबई ट्रिप के अंदर लेके किस किस को जा रही है। बट अम्मी को आई थिंक पैम्पर कराने का मतलब भी यही था कि मम्मी भी फिनाले में जा रही है, क्योंकि जो ग्लिम्स दिखाए गए थे, जो प्रोमोज आए हैं, या ये बोलिए जो भैया जी ने, भैया जो हैं हमारे, वो बहुत जल्दी जल्दी क्लिप्स डाल देते हैं। उनके क्लिप में जो है जनाब के फादर के साथ पीछे से मैडम की मम्मी भी दिख रही हैं। तो हो सकता है कि मम्मी भी शूट का इस बार हिस्सा हो, तो इसीलिए मम्मी को भी थोड़ा सा इन्होंने दे दिया या फ्री कर दिया। बड़े उससे बोल रही थी, इस बार मैंने मम्मी को भी फ्री कर दिया कि जाओ आप भी कुछ करा के आओ भैया, बहुत अच्छा किया आपने। आपकी मम्मी आपको थैंक यू बोले ना बोले, बट मैं आपको थैंक यू ज़रूर बोलूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपने 6 महीने बाद, 6 महीने क्यों, इनकी प्रेगनेंसी जर्नी भी जोड़ लीजिए, ऑलमोस्ट 1 साल बाद अपनी मम्मी के बारे में कुछ सोचा और आपको ध्यान आया कि वाकई में आपकी मम्मी को भी मसाज की या पैम्परिंग की या स्किन पैम्परिंग की ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। जाते जाते चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड यस अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।